हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है एंड आप लोग काफ़ी लोग पेपर दे रहे होंगे कि सीडीएस आपका बहुत पास आ चुका है। तो आई थॉट कि देखिए पढ़ाई सभी करते हैं, बट देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क। हार्ड वर्क सभी करते हैं, बट एग्ज़ाम उन्हीं का निकलता है जो स्मार्ट वर्क करते हैं। तो इन दिस सेशन में आपको कुछ हैक्स एंड टेक्निक्स बताऊंगा। आई वुड बी शेयरिंग सम हैक्स एंड टेक्निक्स। इन हैक्स एंड टेक्निक्स की मदद से व्हाट यू कैन डू, ठीक है, आप अपने आंसर्स को, कई बार क्या रहता है कि हमें उस क्वेश्चंस के बारे में प्रॉपर आइडिया नहीं रहता, कई बार कुछ भी आइडिया नहीं रहता, बट इन टेक्निक्स के थ्रू हम कुछ अगर स्टेटमेंट्स पे फोकस करें, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस के एसेंस को फोकस करें, तो हम सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो मैं इस सेशन में आपको टॉप 7 एलिमिनेशन टेक्निक्स बताने वाला हूँ। सबसे पहला, अगर आपको कोई भी स्टेटमेंट आता है, फॉर एग्जांपल जिसमें डेटास फैक्ट्स फिगर्स है, अब आप एग्ज़ाम सेटर के माइंड्स मतलब एक तरीके से साइकोलॉजी से सोचो, ऐसा अगर कोई भी स्टेटमेंट आता है तो दैट स्टेटमेंट इज़ जनरली रॉन्ग। वो स्टेटमेंट जनरली रॉन्ग होता है क्योंकि वो बहुत ईजीली उसको मैनिपुलेट कर सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर एक स्टेटमेंट आपके सामने आ गया कि रेंज ऑफ ओशन, मतलब रेंज का क्वेश्चन है कि ओशन डेप्थ 290 किलोमीटर है, ठीक है। अब 290 किलोमीटर, अगर मान के चलो ओशन का डेप्थ, किसी पर्टिकुलर ओशन का, इंडियन ओशन है, उसका पर्टिकुलर डेप्थ 390 है, एग्जामिनेटर ने बहुत इजीली ट्वीक कर दिया 290, ठीक है। बहुत पुराने डेटाज वगैरह मतलब बोल दिया कि मनरेगा मनरेगा में ओके 20,000 करोड़ का आउटले हुआ है, तो इसको ना इजीली ट्वीक चेंज कर सकता है। तो 95% ऑफ द टाइम्स में क्या रहता है, डेटा फैक्ट्स फिगर्स क्या रहते हैं, कभी भी यूपीएससी के सीडीएस में आप देखोगे, सीएपीएफ में आप देखोगे, वो गलत ही होता है। आप इसको ट्राई देखो, इस सेशन को सिर्फ सुनना मत, आप इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके देखना। ट्रस्ट मी, आप 20 से 30 मार्क्स एज में, 20 to 30 मार्क्स आप एज में रहोगे ही रहोगे। ऑलराइट। कभी भी ऐसे वर्ड्स आते हैं, सेकंड टेक्निक के बारे में बता दूं, कभी भी ऐसे वर्ड्स आते हैं जैसे स्टेडिली इंक्रीजिंग, स्टेडिली डिक्रीजिंग, ठीक है, ड्रास्टिकली इंक्रीज्ड, ठीक है, तो वो गलत होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर स्टेटमेंट आया कि इंडियाज जीडीपी स्टेडिली इंक्रीजिंग फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स, अब यार एक बात बताओ, लास्ट 5 साल में कोविड भी आया था, कभी हमारे इकोनॉमिक डिप्रेशन भी आया था, तो कभी भी देखना कर्व्स कभी भी ऐसे स्ट्रेट नहीं रहती है, डिप डाउन रहते हैं, तो स्टेटमेंट्स जनरली गलत होते हैं, ठीक है। कहीं भी ऐसे टर्म दिखा, उठा के गलत मार देना। एक्सट्रीम स्टेटमेंट जहाँ पे भी ऑल, ओनली, एनी, एवरी, ये सारी चीज़ें दिख रही है, इसको गलत करना है। ड्रास्टिकली दिख रहा है, गलत करना है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल कंट्रीज, अगर एक स्टेटमेंट सीडीएस का आया हुआ था, ऑल कंट्रीज वर मेंबर ऑफ यूएन, भाई सारी कंट्रीज, कितने सारे कंट्रीज है, बहुत सारे छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कहाँ कहाँ पे हमें भी पता भी नहीं है, और ये कोई कंपलसरी प्रोविजन तो है नहीं, अगर ज़रूरी नहीं नॉर्थ कोरिया यूएन का पार्ट नहीं है ना। तो ऐसे स्टेटमेंट्स गलत होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर अगर एक कोई सा भी, मतलब कोई सा भी स्टेटमेंट आया, इंडिया इज़ द ओनली कॉन्ट्रीब्यूटर इन यूएन पीस कीपिंग फोर्स, तो क्या सिर्फ इंडिया ओनली है? ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स हैं, ये गलत होते हैं। ट्विक स्टेटमेंट, देखो कहीं भी अगर स्टेटमेंट रहता है, ठीक है, जैसे स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, बोल बोल दिया कि गवर्नमेंट सेक्टर ओके इज द लार्जेस्ट डेप्ट ओनर, डेप्ट टेकर फ्रॉम ओके external sectors, private sector is the largest investor in public project। अब ये दो स्टेटमेंट दे दिए, तो देखो गवर्नमेंट प्राइवेट ये बहुत इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं, इनको बहुत इजीली ट्वीक किया जा सकता है, ठीक है। हालांकि प्राइवेट सेक्टर सबसे बड़ा ज़्यादा डेप लेते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर क्या करता है, ये सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है पब्लिक प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। तो ये इंटरचेंजेबल है, जब भी ऐसे सिमिलर ऑप्शंस देखोगे तो उल्टा पुल्टे गलत होने के चांसेस रहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक स्टेटमेंट दे दिया ओके भांगर इज द न्यू एलुवियल डिपॉजिट एंड खादर इज द ओल्ड एलुवियल डिपॉजिट, ये न्यू एलुवियल डिपॉजिट और ओल्ड एलुवियल डिपॉजिट, पर न्यू खादर होता है, ओल्ड भांगर, तो ये ट्विक किया जाता है। एग्जामिनर के माइंडसेट को समझो। ये भी अब ये बोल रहे हो कि सर ये हमें कैसे समझ में आएगा, ये जब आप बहुत प्रैक्टिस करोगे ना, प्रीवियस ईयर, मैं आप लोगों को क्यों बोलता रहता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के थ्रू ये चीज़ आपको पता चलती है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी वाले स्टेटमेंट्स रहते हैं, प्रोबेबिलिटी वाले स्टेटमेंट्स जो रहते हैं जैसे कैन, मे, सीम, सम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल,
ओके, ड्रॉट कैन हैव इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी ऑफ इंडिया। अब आप बोलोगे कि भाई ड्रॉट तो जोग्राफिकल फिनोमेना है, इकोनॉमी पे कैसे इम्पैक्ट आएगा, बट कैन, पॉसिबिलिटीज़ है, प्रोबेबिलिटीज़ है, तो ये जनरली करेक्ट होते हैं, दे आर जनरली करेक्ट। ओके, ये ट्विग वाले जैसे गलत होती है, प्रोबेबल्स वाले जनरली करेक्ट, 95% केसेस में ये सही होते हैं। प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट, अगर जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई पॉजिटिव बात बताई जा रही है, जैसे मनरेगा हैज़ रिड्यूस पॉवर्टी, इस तरीके की प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट आ रहा है, तो वो जनरली करेक्ट होता है। देखो ये सिर्फ सुनना नहीं है, इसके बेसिस पे लास्ट 5 ईयर्स के PYQ आप सॉल्व करो CDS के, आप देखो ये दिस टेक्निक कैन डू वंडर्स। ये आपका पूरा, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा रेट बढ़ा सकता है सिलेक्शन में। जनरली देखा गया मिनिस्ट्री कोई सा भी आया, फॉर एग्जांपल प्रिवेंशन, फॉर एग्जांपल आया एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, एक क्वेश्चन था, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया इज फॉर्म्ड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। तो ये एक्ट्स, मिनिस्ट्री, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये इजीली ट्विक कैटेगरी में आते हैं, ये जनरली गलत होते हैं। ये प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स 1960 वाले एक्ट के थ्रू बना, ना कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये CDS का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो कहीं पे भी ये सब कब यूज़ करना है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे लग जाते हैं कि भाई हमसे सब क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तब ये हैक्स एंड ट्रिक्स लगो, आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है। तो व्हाट आई वुड से, यहाँ पे मैं आपको एक वर्ड ऑफ क्वेश्चन देना चाहूँगा। हमेशा जब कोई पेपर सॉल्व करते हो, फर्स्ट बिलीव ऑन योर नॉलेज बेस। नॉलेज के बेसिस पे आप कितने 40% 45% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद जब आपको नहीं समझ में आ रहा, आप ये हैक्स एंड एलिमिनेशन ट्रिक्स लगाओ। इसके बेसिस पर आई गारंटी आप 30 से 35 क्वेश्चन बना लोगे। अगर आपने इसके बेसिस में 50 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किया, आपके 42 से 45 सही होंगे, आप नेट पॉजिटिव में ही रहोगे, ठीक है। इफ़ इस टेक्निक्स को मतलब यूज़ करके देखना, तो आपका नेट स्कोर इतना मतलब हो जाएगा कि आप कंफर्टेबली, पढ़ने के बाद भी कई बार होता है ना, आप एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते, कंफर्टेबली आप कट ऑफ से 20-22 नंबर ऊपर रहोगे।